मुगालते में है क्या? ये लगता है मुगालते में है। काठ की हांडी एक बार क्या चढ़ गई, आवाज तो ऐसे निकलना जैसे फन्ने खा बन गए। अरे इतने के बावजूद भी सबसे बड़ी पार्टी हम ही है, 240 एमपीज हैं हमारे, और हमारा चुनाव पूर्व गठबंधन 293 लेके पूर्ण बहुमत में बैठा हुआ है। किस मुगालते में है? 45.6% इस देश के टोटल मतदाताओं ने हमें अपना वोट दिया है। आप हैं कहां हमारे सामने? देश का विश्वास अभी भी प्रधानमंत्री मोदी जी और एनडीए में है, इसकी कोई शक नहीं है। हाँ, आपने जो नफरत की आंधी फैलाई थी कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, उसके कारण थोड़ा बहुत आपको फायदा मिल गया है, लेकिन वो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ने वाली है, टीपू टीपू ही रहेगा। ठीक है ना? जहां तक रहा, आपने मुसलमानों में जितना डर और नफरत आपने बैठा दिया है, वो इस देश के लिए ठीक नहीं है, वो इस देश के लिए ठीक नहीं है। जितना नफरत आप लोग फैलाते हैं, अभी आपकी बातों में नफरत दिख रही है। मुझे जो है ना, मैं तो इतना आराम से बात कर रहा हूं, अभी तो आपकी बातों में नफरत दिख रही है। बारे में कुछ बताइए, आपकी तो बातों में नफरत दिख रही है भाई साहब। नीतीश कुमार जी के बारे में आप खून में हिंदू मुसलमान देखने लगते हैं। झूठों का सरदार खून में हिंदू मुसलमान आप देखते हैं। आपकी तो बातों में नफरत बोला ना, 2 करोड़ नौकरी कहां गई? आपकी बातों में नफरत है। भारत की जनता मैनपुरी में नहीं कोशिश करेंगे, क्या बात करते हैं। और आपका वोट शेयर गिरा है भाई साहब। पिछली बार जिन 303 सीटों पर आप चुनाव लड़े थे, हमारा वोट शेयर 1% गिरा, हमारी सीटें 20% कम हुई हैं, समझे ना? 92 सीटें आप हारे हैं। ओके, मुझे बताना पड़ेगा नफरत और आपके वोट शेयर की अगर हम बात करें, वोट शेयर की अगर हम बात करें, तो क्या आपको लगता है कि सेक्युलरिज्म का अजय आलोक, साइलेंस ऑन द फ्लोर, ऑल ऑडियोज डाउन, वारिस पठान ऑन स्क्रीन। वारिस पठान, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू सर टुनाइट इज कि क्या आपको लगता है वारिस भाई कि जिस तरह से वोटिंग पैटर्न देखने को मिला, जिस तरह के नतीजे हमारे समकक्ष आए और सामने दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद ये जो सेक्युलरिज्म का चश्मा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? और जिस तरह से कांग्रेस कह रही है, सपा कह रही है कि इस बार एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी अमीश भाई, क्या अमीश भाई, मुसलमान तो सबके साथ खड़ा है, मगर कोई मुसलमान के साथ नहीं खड़ा है। हकीकत है, सबको मुसलमान के वोट चाहिए, 90% वोट चाहिए, मगर मुसलमानों को टिकट नहीं देना। टिकट नहीं देंगे, लड़ेगा नहीं, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होगा, तो आगे कैसा आएगा? आज बड़ा अफसोस की बात है कि हमारा भारत देश दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, जिसमें 140 करोड़ के करीब आबादी है, उसमें 20 करोड़ के करीब देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुसलमानों की है। अब इतनी बड़ी माइनॉरिटी वाला देश में पहली मर्तबा आज़ादी से लेकर अब तक देखने को मिला अमीश भाई कि कैबिनेट में एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है। तो क्या ये अफसोस की बात नहीं? अरे हम वो लोग हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपनी जानें गंवाई थी, और आज ये मुसलमान इस लेवल पे पहुंच गया है कि एक कैबिनेट में नहीं, जिसके जवाबदार दोनों भी है, चाहे महाविकास अघाड़ी हो, इंडिया अलायंस हो, या इस तरफ एनडीए का अलायंस हो। अमीश भाई, दोनों को भी वोट चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल पंडित तो ये भी कह रहे हैं कि इस बार ओवैसी साहब की पार्टी को भी नुकसान हुआ, क्योंकि मुसलमान वोट एक मुश्त इंडिया अलायंस की तरफ गया, यानी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की तरफ गया, यूपी के अंदर वो सपा और कांग्रेस के अलायंस की तरफ गया। ये बात है सही। महाराष्ट्र में हम तो अमीश भाई 4 सीट के ऊपर लड़े थे सिर्फ, बाकी सारी सीटों पे तो ये खड़े थे। 48 सीटें थी महाराष्ट्र के अंदर। महाविकास अघाड़ी ने तो एक गठबंधन बनाया था जो बीजेपी के अगेंस्ट था। बात तो सही है कि बीजेपी तो सरासर मुसलमानों की दुश्मन थी, है और रहेगी, हमको यकीन है इस बात का। इनको मुसलमानों से कुछ लेना देना नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है। मगर जिन हमदर्दी का जो पार्ट पढ़ाते हैं ना अमीश भाई, दिल आहट कब होता है, तकलीफ कब होती है पता है अमीश भाई? जब जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जो मुसलमानों के हमदर्द बनते हैं, मुसलमानों के वोट लेते हैं, और जिनको मुसलमान वोट भर भर के देता भी है, डराता भी है जिनको कि अगर आपने एमआईएम को वोट दिया तो बीजेपी जीत जाएगी, उनका वोट भी ले लेता है। मगर आप देखिए अमीश भाई, पिछले 3 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 2 इमामों का कत्ल कर दिया गया, गोलियों से मार दिया गया। मुझे बताइए ना, यहाँ पे समाजवादी के भी प्रवक्ता बैठे, क्या अखिलेश ने एक भी ट्वीट किया? क्या जवाब ले लेते हैं? ठीक है किया भाई आपने? मेरा तो सवाल है। जी जवाब ले लेते हैं। मुसलमानों ने आपको वोट दिया, ये आप नकार नहीं सकते। भर भर के वोट दिया है आपको, भरोसे के साथ वोट दिया है आपको। आपने क्या किया उनके लिए? आप डराकर वोट लेते हैं। ऑपोजिशन बनाएंगे, महिलाएं आ गई, जवाब दो मेरा। अब बुर्का नशीन महिलाएं आ गई, कह रही है हमें 8,500 रुपए महीना दीजिए। कहां से देंगे? वो तो दफ्तर पहुंच गई कांग्रेस के। वादा किया था ना आप लोगों ने, ये तस्वीरें चल रही हैं करके। बिल्कुल
अमीश जी देखिए, हम लोग डरा करके बिल्कुल भी वोट नहीं लेते हैं। और रही बात कि हमारे एमआईएम के जो प्रवक्ता हैं, हमारे भाई हैं, वो ये कह रहे हैं कि एमआईएम जो है, क्योंकि मुसलमानों ने पूरा वोट हमको दिया, तो हम मुसलमानों ने अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को दिया तो मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ही देती है। अमीश जी, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 111 मुस्लिम विधायक हैं, जिसमें से 111 टोटल समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, जिसमें करीब करीब 34 हमारे हैं। तो जरा से रेशियो निकालिएगा, ये 30% के ऊपर जाता है। अरे एमआईएम से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप साहब उत्तर प्रदेश छोड़िए, आप तेलंगाना में जाकर के चुनाव लड़िए, उत्तर प्रदेश हम संभाल लेंगे। उत्तर प्रदेश में हमने, अमीश भाई, हमने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता, चाहे वो हिंदू पोलराइजेशन हो और चाहे मुस्लिम पोलराइजेशन हो, पर ये क्यों आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश नहीं? एक सेकंड फराज भाई, यू हैव मेड अ वेरी बिग स्टेटमेंट। आप कह रहे हैं कि एक सेकंड, वारिस पठान इक्वालिटी की बात करता है संविधान, और आप यहाँ बैठ के बोलते चुनाव। लेकिन ये बहुत बड़ी बात कही आपने वारिस पठान को। आपने बोला कि आप उत्तर प्रदेश को छोड़िए। उत्तर प्रदेश क्यों छोड़ेंगे? लोकतंत्र है इस देश के अंदर, छोड़ेंगे नहीं। वारिस पठान होल्ड ऑन, लेट हिम मेक हिज पॉइंट। वारिस पठान होल्ड ऑन। खाली उत्तर प्रदेश में क्यों? बिहार में लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश क्यों छोड़े? मणिपुर में भी लड़िए, संविधान ने तुमको दिया लड़ने का। अरे वारिस भाई, आप मणिपुर में भी लड़िए, अरे आप हिमाचल में भी लड़िए, महाराष्ट्र के अंदर। एक करके ऐसे डिबेट मेरी नहीं होगी। पहले फराज मेरा जवाब दो अमीश भाई, उसके बाद इनको डिबेट में आके सवाल करिए। एमवीए की आघाड़ी थी महाराष्ट्र में 48 सीटों पे, कितने मुसलमान को टिकट दिया? जवाब दे दो, चलो बताओ। ओके ठीक है, आपने जवाब नहीं तो मैं बोला। फराज भाई 40 सेकंड शार्प रिबटल, देन वारिस पठान और रोहित अग्रवाल भी हाथ खड़ा कर रहे हैं अपना। अमीश जी, वारिस भाई को खाली मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हमने 4 मुसलमान भाइयों को टिकट दिया एंड हिट रेट वाज 100%। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जितनी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की पॉपुलेशन है, उससे 10% ज्यादा हमारे विधायक हैं। और रही बात चुनाव लड़ने की, अरे आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं अमीर जी, आप एमआईएम पार्टी से हैं, आप उत्तर प्रदेश में नहीं, आप मणिपुर में भी जाकर के चुनाव लड़िए, किसी ने नहीं रोका है। आप शिलांग में भी चुनाव जाकर के लिए, किसी ने नहीं रोका है। और तेलंगाना को आप बिल्कुल छोड़ते रहिए। अरे आप साहब बताइए कि तेलंगाना जहां से आप आते हैं, वहां आपका कितना वोट शेयर है, कितना वोट शेयर बढ़ा, आपने कितने एमपी जिता दिए? तो अगर आप सेक्युलरिज्म की लड़ाई की बात करते हैं, फराज भाई, आपको क्यों लगता है कि इनको उत्तर प्रदेश से नहीं लड़ना चाहिए? वोट काटते हैं ये, उसका लाभ बीजेपी को मिल जाता है। डू यू थिंक दैट? नहीं, देखिए जब आज की तारीख में अमीश जी, उत्तर प्रदेश में खासकर, बल्कि देश में 2 तरह की विचारधाराएं, 2 तरह का वोटर है। एक वो जो भारतीय जनता पार्टी से परेशान होकर, उनकी नीतियों से परेशान होकर, आज देश में क्या हो रहा है कि 42% युवा आज की तारीख में जो नहीं, मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है। मेरे सवाल का, मेरे प्रश्न का ये उत्तर नहीं है। मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। आप क्यों चाहते हैं ये वोट काटते हैं जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? डू यू थिंक दैट? अमीर जी, लास्ट असेंबली इलेक्शंस की कम से कम मैं 35 सीटें ऐसी दिखा दूंगा जहां पर एमआईएम की वजह से हमको नुकसान हुआ और हमारी सीटें कम हो गई। तो हाथ जोड़ करके मैं विनती कर रहा हूं कि सेक्युलरिज्म की जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए। आपके मुझसे नाम लेने को एक सेकंड, अब आपने फराज साहब, अब आपने अपनी बात को कह लिया काफी देर। मुझसे कई लोगों ने सवाल पूछा कि आपने अमीश देवगन अपने शो का नाम द ग्रेट इंडियन सेक्युलरिज्म क्यों रखा? मैंने अपने कार्यक्रम का नाम द ग्रेट इंडियन सेक्युलरिज्म इसलिए रखा कि ये सेक्युलरिज्म है, और कितना खूबसूरत सेक्युलरिज्म है, जहां पर समाजवादी पार्टी अपील कर रही है एमआईएम से कि आप कृपया करके उत्तर प्रदेश में चुनाव मत लड़िए। और इन्होंने बोला हमने ऐसे 34 सीटें गिनी जिसके अंदर हमें नुकसान हो गया विधानसभा के अंदर। वो 34 सीटें कौन सी थी? वो 34 सीटें वो थी जहां पर अक़लियतों का वोट ज्यादा था। वो 34 सीटें वो थी जहां पर अक़लियतों के वोट एमआईएम को पड़ गए। कुल मिलाकर मुसलमान वोट अनडिवाइडेड रहे। ये कह रहे हैं कि एमआईएम भी चुनाव न लड़े, मुसलमान वोट लेकिन अनडिवाइडेड रहे, क्योंकि वो अगर एक मुश्त वोट पड़ेगा बाकी जगह तो डिवाइड हो ही जाएगा। वारिस पठान, योर रिस्पॉन्स टू दिस?